हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल जीके क्विज विद विशाल। तो आज हम केमिस्ट्री के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को के बारे में जानेंगे जो कि हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं। 8 क्वेश्चन है। तो चलिए प्रश्नों पर चलते हैं। जिसमें आपका पहला प्रश्न है, फ्रैंकल दोष क्या होता है और साटकी दोष क्या होता है। इसको हमने हेडिंग सहित लिखा हुआ है, आप लोग एग्जाम में ऐसे ही लिखिएगा। इस दोष की खोज फ्रैंकल दोष इस दोष की खोज रूसी वैज्ञानिक फ्रैंकल ने सन 1926 में की थी। यह दोष सामान्यतः धनात्मक आयन के नियत चालक बिंदु से हटकर अंतराकाशीय स्थान में आ जाने से होता है, जैसे ZnS, AgCl, AgBr तथा AgI में साटकी दोष है। इस दोष की खोज जर्मन वैज्ञानिक साटकी ने सन 1930 में की थी। क्रिस्टल में यह दोष तब पाए जाते हैं जब सामान्य संख्या में धनायन तथा ऋणायन क्रिस्टल में अपना निर्धारित स्थान छोड़ देते हैं एवं जिन्हें धनायन या ऋणायन रिक्तियाँ भी कहते हैं। तो दूसरा प्रश्न हमारा इसी प्रकार, उपसंयोजन अयौगिकों के वर्णन सिद्धांत की अवधारणाएं लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप जरूर तैयार करके जाइएगा। तो इसका जो आंसर है, वर्नर सिद्धांत की अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। पहला, प्राथमिक संयोजकताएं आयनीय और द्वितीयक संयोजकताएं अनायनीय होती हैं। दूसरा, धातु की द्वितीय संयोजकताएं धातु की चारों ओर त्रिविम आकाश में एक निश्चित ज्यामितीय ढंग से व्यवस्थित होती हैं। तीसरा, उपसंयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु 2 प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है। पहला प्राथमिक संयोजकता, दूसरा द्वितीयक संयोजकता। हमारा चौथा जो ऑप्शन है अर्थात आंसर है, किसी धातु द्वारा प्रदर्शित द्वितीयक संयोजकताओं की संख्या उसकी उपसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहलाती है। तो आप इसको जरूर याद करिएगा। इसका PDF चैनल के अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, संयोजकता बंध सिद्धांत की संक्षेप में व्याख्या। यह भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, यह जरूर आएगा पेपर में, तो जरूर आएगा। संयोजकता बंध सिद्धांत ऐसा सिद्धांत होता है जिस सिद्धांत में भिन्न भिन्न परमाणुओं के संयोग से बनने वाला यौगिक या अणु के कक्षक की ऊर्जा, लंबाई तथा चौड़ाई इत्यादि भिन्न भिन्न होते हैं। संयोजकता बंध सिद्धांत के इसी भिन्नता से बचने के लिए संकरण जैसे बंध का निर्माण किया गया। संकरण में कक्षकों की ऊर्जाएं, लंबाइयाँ तथा चौड़ाइयाँ एक समान होती हैं। यह हमारा संयोजकता बंध सिद्धांत की संक्षेप में व्याख्या हो जाएगी। संक्षेप में कहा है चूँकि इसलिए छोटा सा है। अब जो हमारा चौथा प्रश्न है, ल्यूकस परीक्षण द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहलों में विभेद को संक्षेप में लिखो। तो यह भी हम आपसे कहेंगे कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। अब सारे जो प्रश्न हम लिए हुए हैं सारे मोस्ट रिपीटेड हैं। आप किसी भी प्रश्न को छोड़िएगा, मैं सारे प्रश्नों को याद करके जाइएगा। ल्यूकस परीक्षण क्या होता है पहले हम जान लें कि यह प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक या प्राइमरी, सेकेंडरी तथा टर्टियरी एल्कोहलों में विभेद करने की अत्यंत सरल विधि है। यह भिन्न भिन्न एल्कोहलों की ल्यूकस अभिकर्मक अर्थात सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 के प्रति भिन्न भिन्न गति से अभिक्रिया करने पर आधारित है। किसी एल्कोहल में ल्यूकस अभिकर्मक मिलाने पर एल्किल क्लोराइड बनते हैं जिससे धुंधलापन उत्पन्न होता है। और पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में सम्मिलित समीकरण लिखो। तो राइमन टीमन अभिक्रिया और दूसरा है कोल्वे अभिक्रिया या कोल्वे स्मिथ अभिक्रिया। तो चलिए चलते हैं। राइमन टीमन अभिक्रिया, तो फिनाल की सोडियम हाइड्रॉक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफार्म के साथ अभिक्रिया से बेंजीन में CH2 समूह आर्थो स्थिति पर प्रवेश कर जाता है, जिसे राइमन टीमन अभिक्रिया कहते हैं। जिसका एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है, आप देख लीजिए और समझ लीजिए। अब जो हमारा दूसरा प्रश्न है, कोल्वे अभिक्रिया या कोल्वे स्मिथ अभिक्रिया, उसका एग्जाम्पल इस प्रकार है। हमारा जो छठवां प्रश्न है, एल्डिहाइड बनाने की 2 विधियां रासायनिक समीकरण देते हुए लिखिए। तो प्रथम विधि, प्राथमिक एल्कोहल की सहायता से एल्डिहाइड का निर्माण हम कर सकते हैं। एल्डिहाइड का निर्माण प्राथमिक अर्थात 1 डिग्री कार्बोधनायन की सहायता से कराने पर वास्तव में एल्कोहल का ऑक्सीकरण जब होता है तब OH का H और CH2 का एक H आपस में जुटकर H2 बनकर बाहर निकल जाते हैं और ऐसी स्थिति में OH के बीच का एक बंध तथा CH2 के बीच का एक बंध पूरी तरह फ्री हो जाते हैं। वे दोनों बंध पुनः C डबल बॉन्ड O का निर्माण कर लेते हैं और परिणाम स्वरूप एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। जिसका एग्जाम्पल इस प्रकार है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और आप समझ रहे होंगे। दूसरा जो पॉइंट है अर्थात अभिक्रिया है, एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण की सहायता से एल्डिहाइड का निर्माण हम कर सकते हैं। जैसे विहाइड्रोजनीकरण का अर्थ विहाइड्रोजनी की सहायता से, तो विहाइड्रोजनीकरण का अर्थ हाइड्रोजन का बाहर निकलना होता है। एल्डिहाइड के प्रति
प्राप्ति के लिए प्राथमिक एल्कोहल के भी हाइड्रोजनीकरण की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रत्येक स्थिति में OH का H का भी हाइड्रोजनीकरण हो जाता है। चूँकि संपूर्ण स्थिति में ऑक्सीकरण की उपस्थिति में 350 डिग्री सेंटीग्रेड से 700 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य कराई जाती है। जैसे CH3 OH प्राथमिक एल्कोहल है, इसकी अभिक्रिया कॉपर की उपस्थिति में 350 डिग्री सेंटीग्रेड से 700 डिग्री सेंटीग्रेड की कराई जा रही है, एल्डिहाइड प्राप्त हो गया। 7वां प्रश्न है हीलियम, नियान तथा आर्गन की उपयोगिता लिखो। तो हीलियम के उपयोग नंबर 1 गुब्बारों एवं वायुयानों के टायरों आदि में भरने के काम आती है। दूसरा, इसका ऑक्सीजन के साथ मिश्रण गोताखोरों द्वारा सांस लेने के काम आता है। तीसरा, भोज्य पदार्थों के संरक्षण में हीलियम के उपयोग हो गए। अब हम नियान के उपयोग के बारे में देखेंगे। नियान के उपयोग विज्ञापनों तथा वायुयान के प्रकाश गृहों में नियान का उपयोग किया जाता है। दूसरा, टेलीविज़न, रेडियो एवं फोटोग्राफ आदि में भी नियान गैस का उपयोग किया जाता है। और तीसरा जो है वनस्पति उद्यान तथा ग्रीन हाउस में भी नियान गैस का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार आर्गन का उपयोग है, नियान के साथ इसका मिश्रण चमकने वाले विज्ञापनों में काम आता है। दूसरा, आर्गन आर्क का उपयोग एल्यूमिनियम तथा स्टेनलेस स्टील के जोड़ने में किया जाता है। 8वां प्रश्न है अक्रिय गैसों के 2 प्रमुख विशेषताएं लिखो। तो अक्रिय गैसों के 2 प्रमुख विशेषताएं नंबर 1 ये रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होते हैं। ये सभी गैसें आर्गन को छोड़कर वायुमंडल में अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। तीसरा, इनकी संयोजकता शून्य होती है। तो हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।